बिहार पुलिस और निरीक्षक आपका प्रारंभिक परीक्षा का हल प्रश्न पत्र है और ये 17/12/2000 आपका 23 सेकंड शिफ्ट का आपका ये देखते हैं। आपका यहाँ पे पहला क्वेश्चन, यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है कि सामान्य दृष्टि के व्यक्ति के लिए नेत्र का निकट बिंदु होता है। सामान्य दृष्टि के व्यक्ति के लिए नेत्र का निकट बिंदु होता है। तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो डी नंबर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर पर। नेत्र लेंस उत्तल लेंस की भांति आपका व्यवहार करता है। आगे यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन है कि पूर्वी द्वीप समूह की खोज किस पुर्तगाली नाविक ने की? पूर्वी द्वीप समूह की खोज किस पुर्तगाली नाविक ने की? तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो बी नंबर वास्को डी गामा। मई 1958 में आपका ईस्वी को आपका वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति की परिभाषा है। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति की परिभाषा है। तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो बी नंबर हो जाएगा आपका सही आंसर। आगे 4 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि दिहांग दर्रा भारत के राज्य में स्थित है। दिहांग दर्रा भारत के राज्य में स्थित है। तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो डी नंबर अरुणाचल प्रदेश। दिहांग दर्रा अरुणाचल प्रदेश म्यांमार से आपका जोड़ती हैं और दिहांग दर्रा आपका 4000 मीटर से अधिक भी ऊंचाई पर स्थित है। आगे यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन है कि पादप जिसका उपयोग आपका बायोडीजल के रूप में किया जाता है उसको पहचानिए और सही विकल्प को चुनिए। पादप जिसका उपयोग बायोडीजल के रूप में किया जाता है उसको पहचानिए और सही विकल्प को चुनिए। तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो डी नंबर यहाँ पे आपका सही आंसर। 6 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि हून किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला एक सांस्कृतिक त्यौहार है? हून किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला एक सांस्कृतिक त्यौहार है? तो आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन यहाँ पे तो डी नंबर हो जाएगा मणिपुर। आगे 7 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक आपका पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में निम्नलिखित विशेषताएं हैं। एक पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में निम्नलिखित विशेषताएं हैं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका डी नंबर हो जाएगा आपका सही आंसर। 1, 2 और 3 आपका सभी। बाजार में बड़ी संख्या में खरीदार और विक्रेता शामिल हैं और आपका सभी फर्म समरूप वस्तुएं आपका बनाती हैं और प्रत्येक खरीदार और विक्रेता एक मूल्य लेने वाला है। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है 8 नंबर कि एक ठोस शंकु जिसके आधार पर त्रिज्या r तथा ऊंचाई h है तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सी नंबर हो जाएगा आपका सही आंसर। आगे 9 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि कौन सी संस्था स्थलीय क्षेत्र प्रबंधन योजना विकसित करने के लिए तैयार है? कौन सी संस्था आपका स्थानीय क्षेत्र प्रबंधन योजना विकसित करने के लिए तैयार है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे तो आपका सही आंसर ये डी नंबर हो जाएगा आपका CSIR आपका नीरी। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है 10 नंबर कि आपका सुभाष चंद्र बोस द्वारा आपका फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया गया। सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया गया। तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो सी नंबर आपका 1939 में। 1938 में आपका हरिपुरा कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस को पहली बार कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया और 1939 को त्रिपुरी कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार आपका अध्यक्ष पद में उम्मीदवार बने। आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन है कि पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किस वर्ष हुआ? पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किस वर्ष हुआ? तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो बी नंबर आपका 1849 ईस्वी में। आपका 29 मार्च 1849 ईस्वी को डलहौजी ने पंजाब का विलय ब्रिटिश भारत में करने की घोषणा की। और आपका आगे क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपका 12 नंबर क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीकी आपका साथी लॉयड हैरिस के साथ आपका ओलंपिक चैंपियनशिप में आपका युगल ट्रॉफी जीतकर आपका यहाँ पे ATP वर्ल्ड आपका टूर पर अपना पहला खिताब किसने जीता? दक्षिण अफ्रीकी साथी आपका लॉयड हैरिस के साथ आपका मोरलोका चैंपियनशिप में युगल ट्रॉफी जीतकर आपका ATP वर्ल्ड टूर पर अपना पहला खिताब किसने जीता? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ए नंबर हो जाएगा यहाँ पे यूकी भावरी। आगे क्वेश्चन है यहाँ पे 13 नंबर
कि भारत के सबसे उत्तरी दिशा में कौन सा आपका जयमंडल भंडार स्थित है। भारत में सबसे उत्तरी दिशा में निम्न में से कौन सा जयमंडल भंडार स्थित है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे, तो बी नंबर यहाँ पे कोल्ड आपका डेजर्ट। कोल्ड डेजर्ट जयमंडल हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। आगे यहाँ पे और आपके इसे 2009 में जैनमंडल आपका रिजर्व में शामिल किया गया था। आगे 14 नंबर क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक था। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक था। तो आपका सही आंसर क्या होगा, तो ए नंबर हो जाएगा बिहार। बिहार राज्य जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। आगे 15 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि कौन सा आपका जापान की मुद्रा का नाम है। निम्नलिखित में कौन सा आपका जापान की मुद्रा का नाम है। तो आपका सही आंसर क्या होगा, तो बी नंबर आपका एन। आगे 16 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि कौन सा बहुलक संगणन यहाँ पे बहुलीकरण क्रिया विधि से बनता है। निम्नलिखित में कौन सा बहुलक संगणन बहुलीकरण क्रिया विधि से बनता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो डी नंबर हो जाएगा यहाँ पे नाइलोन। आपका नायलॉन आपका पॉलीएमाइड श्रेणी का प्रमुख विश्लेषित रेशा है। यह प्रथम रेशा है जिसको कृत्रिम रूप से प्राप्त किया गया था। आगे क्वेश्चन है यहाँ पे 17 नंबर कि प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव के रूप में महिलाओं ने नई भूमिका में प्रवेश किया क्योंकि। प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव के रूप में महिलाओं ने नई भूमिका में प्रवेश किया क्योंकि। तो आपका सही आंसर क्या होगा, तो ए नंबर हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। 18 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किसमें आपको अधिकतम क्षेत्रफल में अति सघन वन मिलेंगे। बिहार के निम्नलिखित जिलों में किसमें आपको अधिकतम क्षेत्रफल में अति सघन वन मिलेंगे। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन, तो बी नंबर यहाँ पे पश्चिमी चंपारण। आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर कि भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश में 2011 न्यूनतम जनसंख्या घनत्व रही थी। भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश में 2011 के न्यूनतम जनसंख्या घनत्व रही थी। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर हो जाएगा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। 2011 में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व रही थी और आपका 2011 की जनगणना के अनुसार अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का जनसंख्या घनत्व 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के कौन से भाग में आपका कल्याणकारी राज्य की संकल्पना है। भारतीय संविधान के कौन से भाग में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे, तो डी नंबर राज्य के नीति निर्देशक तत्व। आपका भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है और इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है 21 नंबर यहाँ पे कि निम्नलिखित में कौन सी गैस ओजोन परत के लिए हानिकारक है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन की परत के लिए हानिकारक है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन, तो बी नंबर हो जाएगा आपका CFC। आपका यहाँ पे क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत के क्षरण हेतु प्रमुख उत्तरदायी गैस है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन है कि आपका 6400 का आपका 6% की दर से 11 फरवरी 2022 से 7 जुलाई 2022 तक साधारण ब्याज क्या होगा। तो आपका सही आंसर क्या होगा, तो ए नंबर हो जाएगा आपका सही आंसर। आगे 23 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि आपका अवसर की समानता से संबंधित अनुच्छेद है। अवसर की समानता से संबंधित अनुच्छेद है। तो आपका सही आंसर क्या होगा, तो सी नंबर हो जाएगा 16। यह आपका अनुच्छेद 16 के 4 के अंतर्गत सामाजिक और शैक्षणिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण प्रावधान करता है। और आपका यहाँ पे आगे क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे आपका 24 नंबर क्वेश्चन है कि दूरी समय ग्राफ आपका ढलान देता है। दूरी समय ग्राफ ढलान देता है। तो आपका सही आंसर क्या होगा, तो डी नंबर चाल। यहाँ पे आपका 25 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि आपका काला शोक किस राजवंश से संबंधित था। काला शोक किस राजवंश से संबंधित था। तो आपका सही आंसर क्या होगा, तो बी नंबर यहाँ पे शिशुनाग। इनका नाम आपका पुराण तथा आपका दिव्यदान में आपका काकवर्ण मिलता है और इन्होंने वैशाली स्थान पर आपका यहाँ पे वैशाली के स्थान पर पुनः पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था। और ये आपका काला शोक के समय द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन वैशाली में आपका 383 BC में हुआ।
आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन कि तांबे की वस्तुएं आपका अपनी चमक खो देती हैं और हरे रंग की परत बनाती हैं जो है। तांबे की वस्तुएं अपनी चमक खो देती हैं और हरे रंग की परत बनाती हैं जो हैं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सी नंबर कॉपर कार्बोनेट। आगे 27 नंबर क्वेश्चन है कि आपका राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए आपका जमानत राशि है। राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए जमानत राशि है। तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन यहाँ पे डी नंबर हो जाएगा 15,000। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है आपका कि कौन सी कंपनी ने भारत में प्रथम इलेक्ट्रॉनिक आपका कार लॉन्च की थी। कौन सी कंपनी ने भारत में प्रथम इलेक्ट्रिक आपका कार लॉन्च की थी। तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो ए नंबर यहाँ पे टाटा। आपका भारत की पहली इलेक्ट्रिक कार आपका यहाँ पे लॉम्बार्ड वर्ष 1993 में लॉन्च की गई थी। आगे 29 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि लाल आपका लेटेराइट मिट्टियाँ किस फसल के लिए अधिक उपयुक्त हैं। लाल लेटेराइट मिट्टियाँ किस फसल के लिए अधिक उपयुक्त हैं। तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो ए नंबर हो जाएगा आपका काजू। ये मिट्टियाँ उच्च ताप व आपका भारी वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होती हैं। आगे यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन है कि द्रव अवस्था से गुजरे बिना गैसीय अवस्था का सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तन कहलाता है। द्रव अवस्था में गुजरे बिना गैसीय अवस्था का सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तन कहलाता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ए नंबर यहाँ पे निक्षेप। आगे यहाँ पे 31 नंबर क्वेश्चन है कि PR आपका श्रीजेश और सविता पुनिया ने आपका समान खिताब जीते किस खेल से संबंधित है। तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो बी नंबर आपका हॉकी। आगे 32 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि रुधिर कणिका जो रक्त के थक्का निर्माण में सहायक हैं। रुधिर कणिका जो रक्त के थक्का निर्माण में सहायक हैं। तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो सी नंबर यहाँ पे प्लेटलेट्स। ये आपका प्लेटलेट समानतः सूक्ष्म एवं रंगीन होती हैं तथा इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। और आगे ये आपका ये रुधिर स्कंदन रक्त वाहिनिकाओं को आपका मरम्मत तथा संक्रमण से शरीर की रक्षा आपका सहायक है। और रुधिर का थक्का जमाना ये एक जटिल प्रक्रिया है। आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 33 नंबर क्वेश्चन है कि जब आपका संवैधानिक संशोधन का विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो वह जब संवैधानिक संशोधन का विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो वह तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे तो डी नंबर हो जाएगा आपका अपनी स्वीकृति प्रदान करने के लिए बाध्य है। आगे 34 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि फ्रांस का शासक लुईस 16वां किस राजवंश से था। फ्रांस का शासक लुईस 16वां किस राजवंश से था। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सी नंबर यहाँ पे बूर्बो राजवंश। आपका फ्रांस की राज्य क्रांति 14 जुलाई 1779 ईस्वी में लुईस 16वां के आपका शासनकाल में प्रारंभ हुई। फ्रांस की राज्य क्रांति के समय फ्रांस के सामंती व्यवस्था थी। आगे यहाँ पे 35 नंबर क्वेश्चन है कि रस संवेदी ग्राही का पता लगाते हैं। रस संवेदी ग्राही का पता लगाते हैं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन तो सी नंबर हो जाएगा आपका सिल्वर एसाई। आपका ये रस संवेदी ग्राही जीभ पर मौजूद होते हैं और स्वाद कलिकाओं में समान रूप से फैली होती हैं। जीभ मुख गुहा के फर्श पर स्थित एक मोटी एवं आपका मौसल कंकालिप्त उत्तक है। इसका अगला सिरा स्वतंत्र तथा पिछला सिरा आपका फर्श से जुड़ा होता है। आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपका 36 नंबर क्वेश्चन, निम्न में आपका कौन सा तत्व उसके यहाँ पे प्रतीक की जोड़ी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व और उसके प्रतीक की जोड़ी सही है। तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो डी नंबर हो जाएगा सोडियम यहाँ पे Na। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है। यहाँ पे आपका 37 नंबर क्वेश्चन है कि सैंटियागो राजधानी है। सैंटियागो राजधानी है। तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो डी नंबर आपका चिली की। चिली का मुद्रा चिली पीसो है और चिली दक्षिण अफ्रीका का समुद्र तटीय देश है। आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं 38 नंबर कि निम्नलिखित में कौन सा आपका एल नीनो का प्रभाव नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा आपका एल नीनो का प्रभाव नहीं है। तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो डी नंबर, यह पेरू तट के जल का तापमान कम कर देती हैं। आगे 39 नंबर क्वेश्चन है कि यूनेस्को का मुख्य कार्य क्या है। यूनेस्को का मुख्य कार्य क्या है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे तो ए नंबर हो जाएगा शिक्षा विज्ञान संस्कृति में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग द्वारा शांति की स्थापना करना। आगे 40 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में कौन सा जिला
न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला है? 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में कौन सा जिला न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला है? तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो ए नंबर यहाँ पे पूर्णिया। आगे क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 41 नंबर क्वेश्चन है कि 301 400 सीमा श्रेणी में 2023 इंडियन नेशनल मोटरसाइकिल रेसिंग चैंपियनशिप किसने जीती? तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो बी नंबर राजीव सेतु। आगे 42 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि जब एक पत्थर के टुकड़े को एक धागे से बांधकर क्षैतिज वृत्ताकार पथ पर घुमाया जाता है तो पत्थर के टुकड़े का वेग किस बिंदु पर होगा? जब एक पत्थर के टुकड़े को एक धागे से बांधकर क्षैतिज वृत्ताकार पथ पर घुमाया जाता है तो पत्थर के टुकड़े का वेग किस बिंदु पर होगा? तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो बी नंबर उस बिंदु पर वृत्ताकार पथ के स्पर्शीय रेखा के अनुदेशित। आगे क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपका 43 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रतिपादक था? निम्नलिखित में कौन रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रतिपादक था? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे? तो बी नंबर आपका थॉमस मुनरो। आपका ये रैयतवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता थॉमस मुनरो और कैप्टन आपका अलेक्जेंडर रीड को माना जाता है। 1792 में रैयतवाड़ी व्यवस्था बलराम महल जिले में पहली बार कैप्टन रीड द्वारा लागू की गई। और ये आगे क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 44 नंबर कि भारत में सूक्ष्म वित्तीय कंपनियों का विनियामक प्राधिकरण कौन है? भारत में सूक्ष्म वित्तीय कंपनियों का आपका विनियामक प्राधिकरण कौन है? तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो ए नंबर भारतीय रिजर्व बैंक। आपका 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई और 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं 45 नंबर। रुधिर वाहिका जो कि एक एकल एंडोथीलियम स्तर में निर्मित होती हैं वो है? रुधिर वाहिका जो एकल आपका थीलियम स्तर से निर्मित होती हैं वो है? तो आपका सही आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन यहाँ पे? तो सी नंबर हो जाएगा केशिकाएं। आपका केशिका की पतली दीवारों के कारण पोषक तत्वों में और आपका चयापचय का आदान प्रदान मुख्य रूप से प्रसार के माध्यम से होता है। रुधिर कोशिकाएं धमनियों के शिराओं से जुड़ती हैं और रक्त रुधिर वाहिकाओं में प्रवाहित होती हैं। आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं 46 नंबर कि आपका डीआरडीओ का आपका स्रोत क्या है? डीआरडीओ का आपका स्रोत क्या है? तो आपका सही आंसर क्या आ जाएगा? तो सी नंबर मोबाइल सेतु निर्माण प्रणाली सुविधा। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में किया गया। आगे क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 47 नंबर क्वेश्चन है कि ग्लोबल आपका जेंडर गैप रिपोर्ट के द्वारा जारी की जाती हैं। आपका ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट के द्वारा जारी की जाती हैं। तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो ए नंबर वर्ल्ड इकोनॉमिक आपका फोरम। यह रिपोर्ट 2006 ईस्वी में जारी किया जाता है और ग्लोबल जेंडर यहाँ पे गैप रिपोर्ट 2024 में भारत 129वां स्थान पर है। आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं 48 नंबर कि किस शहर में 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी की? किस शहर ने 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी की? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सी नंबर हो जाएगा आपका जोहान्सबर्ग। आगे यहाँ पे 49 नंबर क्वेश्चन है कि आपका पॉलीसाइथेमिया में किस प्रकार की कोशिकाओं की जनसंख्या अधिकाधिक हो जाती है? आपका पॉलीसाइथेमिया में किस प्रकार की कोशिकाओं की संख्या अधिकाधिक हो जाती हैं? तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो बी नंबर आपका एरिथ्रोसाइट्स। आगे 50 नंबर क्वेश्चन है कि सोडियम यौगिक का नाम बताइए जिसका उपयोग कठोर जल में मृदु करने के लिए किया जाता है। सोडियम यौगिक का नाम बताइए जिसका उपयोग कठोर जल में मृदु करने के लिए किया जाता है। तो आपका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन यहाँ पे? तो ए नंबर हो जाएगा धोवन सोडा आपका। आगे क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 51 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस संगठन ने आपका सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? किस संगठन ने सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो बी नंबर आपका सेबी। और भूमि आपका राशि पोर्टल ऐप सड़क परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपका 52 नंबर क्वेश्चन है कि आपका केंसो
एशिया प्रशांत सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया था? आपका केन्सगो एशिया प्रशांत सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया था? तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो ए नंबर वहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे 53 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि कौन से राज्यों के उच्चतम न्यायालय के आपका क्षेत्राधिकार है? कौन से राज्य के उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार है? तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो ए नंबर यहाँ पे आपका सही, और इसमें आपका उत्तर सही चुनना है तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो ए नंबर 1, 2 और 3 आपका यहाँ पे प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, आपका अपीलीय क्षेत्राधिकार और आपका निरीक्षक क्षेत्राधिकार। आगे क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 54 नंबर क्वेश्चन है कि मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो सी नंबर ए और वो आपका बी दोनों, विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापक। इसके प्रयोग से वस्तु विनिमय में आपका होने वाले आवश्यक खर्च, समय और श्रम की बचत होती हैं। आगे 55 नंबर क्वेश्चन है सर्वाधिक प्रचुरता वाला उत्पादन साधन है? सर्वाधिक प्रचुरता वाला उत्पादन साधन है तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन तो ए नंबर हो जाएगा भूमि। आगे 56 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि दो सेक्टर अर्थव्यवस्था प्रारूप में समग्र माप होती हैं। दो सेक्टर अर्थव्यवस्था प्रारूप में समग्र मांग होती हैं तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो डी नंबर हो जाएगा C+1 आपका। आगे क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 57 नंबर क्वेश्चन है कि जो बात लोगों से सुनी गई हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जो बात लोगों से सुनी गई हो आपका वाक्यांश के लिए एक शब्द है तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो डी नंबर हो जाएगा जनश्रुति। आगे यहाँ पे आपका ये जो राज्य विकास के पूरक अस्तित्व में था जनजाति। आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं 58 नंबर क्वेश्चन है कि हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो ए नंबर हो जाएगा आपका ब्रॉन-ओ में। आपका ब्रॉन-ओ में 20 अप्रैल 1879 ईस्वी में हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया के आपका ब्रॉन-ओ में हुआ था। और जर्मनी में नाजी दल का उत्थान हिटलर के नेतृत्व में हुआ। आगे देखते हैं क्वेश्चन आपका कि प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से वस्तु का उत्पादन वाला क्षेत्र कहलाता है। प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से वस्तु का उत्थान वाला क्षेत्र कहलाता है तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन तो ए नंबर प्राथमिक क्षेत्र। आगे 60 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि राज्य विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या है। राज्य विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या है तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो डी नंबर हो जाएगा 40। आगे 61 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि किसे तैरते द्वीपों की झील कहा जाता है? किसे तैरते द्वीपों की झील कहा जाता है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बी नंबर हो जाएगा लोकटक झील। आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं 62 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है बिहार के निम्नलिखित में कौन सा जिला स्वर्ण खनिजों के उत्पादकों की सूची में है? बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा जिला स्वर्ण खनिजों के उत्पादकों की सूची में है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे तो सी नंबर हो जाएगा जमुई। आगे क्वेश्चन देखते हैं 63 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्तावक कौन थे? भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्तावक कौन थे? तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो डी नंबर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं 64 नंबर कि किस मध्यकालीन संत के उपदेश आपका अभंग में संकलित है? किस मध्यकालीन संत के उपदेश आपका अभंग में संकलित है? तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो बी नंबर यहाँ पे तुकाराम आपका सही आंसर हो जाएगा। ये तुकाराम शिवाजी के समकालीन थे और इसने हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया और तुकाराम ने आपका वारकरी संप्रदाय की स्थापना की। आगे यहाँ पे 65 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे तो बी नंबर अनुच्छेद 324। भारत का निर्वाचन आयोग एक अस्थायी संवैधानिक निकाय है और इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। आगे क्वेश्चन देखते हैं 66 नंबर। यहाँ पे आपका 66 नंबर क्वेश्चन है भारत में स्थानीय शासन विषय है। भारत में स्थानीय आपका विषय है, शासन विषय है तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बी नंबर राज्य सूची का। आपका राज्य सूची में दिए गए विषय पर राज्य सरकार कानून आपका बनाती हैं
और संविधान लागू के समय राज्य सूची के अंतर्गत 66 विषय थे और वर्तमान में राज्य सूची में आपका 59 विषय हैं। आगे क्वेश्चन यहाँ पे 67 नंबर क्वेश्चन है कि व्यक्ति जो आपका देशबंधु के नाम से भी जाना जाता है वो है, व्यक्ति जो देशबंधु के नाम से भी जाना जाता है वो है। तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो डी नंबर आपका चित्तरंजन दास। आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं 68 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि आपका सरकारीय आयोग संबंधित है, सरकारीय आयोग संबंधित है। तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो सी नंबर केंद्र और राज्य संबंधों से। आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं 69 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि का यहाँ पे संदमन करता है, कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि का यहाँ पे संदमन करता है। तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो डी नंबर यहाँ पे एब्सिसिक अम्ल। आगे 70 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो बी नंबर 29 अगस्त को। राष्ट्रीय खेल दिवस आपका ध्यानचंद के जन्म दिवस पर मनाया जाता है और ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को प्रयागराज में हुआ था। आगे यहाँ पे 71 नंबर क्वेश्चन है कि किस नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती हैं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे? तो बी नंबर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष चुनाव की तारीख राष्ट्रपति निर्धारित करता है। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है 72 नंबर की कर्पूरी देवी एवं आपका ख्यातनाम कलाकार पेंटिंग से संबंधित थी। कर्पूरी देवी एक आपका यहाँ पे ख्यातनाम कलाकार पेंटिंग से संबंधित थी। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे? तो ए नंबर हो जाएगा मधुबनी। कर्पूरी देवी को कपड़ा मंत्रालय ने 1986 में आपका सृजनी कला के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिया। आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 73 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलाना है। तो आपका सही आंसर इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन? तो ए नंबर हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। 1 नंबर का हो जाएगा आपका यहाँ पे 3 नंबर और बी का यहाँ पे आपका हो जाएगा ये 4 नंबर और सी का यहाँ पे आपका 2 नंबर हो जाएगा और डी का यहाँ पे आपका ये 1 नंबर हो जाएगा। आगे 74 नंबर क्वेश्चन है पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है। आपका पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे? तो बी नंबर हो जाएगा आपका यहाँ पे नियासिन। आपका विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियासिन है और यह जल में घुलनशील विटामिन है। आगे यहाँ पे 75 नंबर क्वेश्चन है कि बंगाल की खाड़ी के सहारे तटीय मैदान का विभाग है, बंगाल की खाड़ी के सहारे तटीय मैदान का विभाग है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे? तो ए नंबर हो जाएगा कोरोमंडल तट। कोरोमंडल शब्द का विकास चोल यहाँ पे मंडलम से हुआ है। आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं तो इसका आंसर आपका श्रेणी का प्रसार आपका, तो सही आंसर इसका क्या होगा? तो बी नंबर। आगे 77 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारत में नागरिक आपका उड्डयन मंत्रालय द्वारा हाल ही में विमान क्षेत्र में आपका यहाँ पे विनियमों को बढ़ाने के लिए कौन सा विधेयक पेश किया गया है। भारत में नाविक उड्डयन मंत्रालय द्वारा हाल ही में विमान क्षेत्र में आपका विनियमों को बढ़ाने के लिए कौन सा विधेयक पेश किया गया है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन? तो ए नंबर विमान मसौदा अधिनियम 2023। आगे क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 78 नंबर क्वेश्चन है कि आपका ऊष्मागतिकी के आपका द्वितीय नियम का तात्पर्य है कि आपका ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम का तात्पर्य है कि तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो बी नंबर कुछ ऊष्मा इंजन की यहाँ पे 10-100% नहीं हो सकती। आगे यहाँ पे 79 नंबर क्वेश्चन है कि किस कारण से किस कारण से मांगी गई मात्रा में वृद्धि व कमी होंगी, किस कारण से मांगी गई मात्रा में वृद्धि व कमी होंगी। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे? तो आपका ये ए नंबर हो जाएगा आपका यहाँ पे संबंधित वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन। आगे क्वेश्चन देखते हैं 80 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को राजकीय जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य से संबंधित है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य से संबंधित है। तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो डी नंबर अनुच्छेद 78। आगे क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 81 नंबर क्वेश्चन
कि क्रिकेट विश्व कप 2023 फाइनल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। क्रिकेट विश्व कप 2023 फाइनल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे, तो बी नंबर हो जाएगा। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ने विश्व कप यहाँ पे 6 विकेट जीता। आगे 82 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि 6 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन के यहाँ पे विपरीत फलकों को काले, लाल एवं हरे रंग से रंगा जाता है और 1 सेंटीमीटर घनों को काटा जाता है, तब उन घनों की संख्या जिसकी केवल एक फलक रंगीन है जो कि लाल है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे, तो सी नंबर हो जाएगा आपका सही आंसर इसका। आगे 83 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि आपका पार्श्व पास युग्म शब्द का सही अर्थ है। पार्श्व पास का युग्म शब्द का सही अर्थ है, तो आपका सही आंसर क्या होगा, तो सी नंबर यहाँ पे बगल बंधन। आगे यहाँ पे 84 नंबर क्वेश्चन है कि एज ऑफ टाइम किस हस्ती की जीवनी है। एज ऑफ टाइम किस हस्ती की जीवनी है, तो आपका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन, तो बी नंबर आपका कल्पना चावला। कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। आगे क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 85 नंबर क्वेश्चन है कि किसी वस्तु के बल व त्वरण के बीच का संबंध दिया जाता है। किसी वस्तु के बल व त्वरण के बीच का संबंध दिया जाता है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे, तो बी नंबर न्यूटन की गति के द्वितीयक नियम। आगे क्वेश्चन देखते हैं 86 नंबर क्वेश्चन है कि दुर्गावती जलप्रपात बिहार के जिले में स्थित है। दुर्गावती जलप्रपात बिहार के जिले में स्थित है, तो आपका सही आंसर क्या होगा, तो बी नंबर यहाँ पे कैमूर। आगे यहाँ पे 87 नंबर क्वेश्चन है कि एक खाली टैंक को आपका A6 आपका 6 घंटे में तथा B 8 घंटे में भरता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं और 2 घंटे बाद आपका 2 घंटे बाद पाइप एक बंद हो जाता है, तो पाइप B के शेष टैंक को भरने में कितना समय लेगा। तो आपका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन यहाँ पे, तो बी नंबर हो जाएगा सही आंसर। आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं 88 नंबर क्वेश्चन है कि दवाओं में आयात नई दवाओं की मंजूरी और यहाँ पे क्लिनिक परीक्षणों पर यहाँ पे नियामक नियंत्रण रखना किसका मुख्य कार्य है। दवाओं के आयात नई दवाओं की मंजूरी और क्लिनिक परीक्षणों पर नियामक नियंत्रण रखना किसका मुख्य कार्य है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन, तो सी नंबर आपका CDSCO। आगे यहाँ पे 79 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र आपका सर्वाधिक क्षेत्र का उदाहरण है। निम्न में से आपका कौन सा क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ए नंबर आपका रेलवे। आगे क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 90 नंबर क्वेश्चन है कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे, तो आपका सही आंसर सी नंबर हो जाएगा दूध उत्पादन। आपका 1970 में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की गई थी। भारत में श्वेत क्रांति का संबंध सरकारी स्तर पर चलाए गए दूध व्यवसाय कार्यक्रम द्वारा दूध के उत्पादन तथा आपूर्ति में व्यापक वृद्धि करने से है। और आपका डॉक्टर वर्गीज कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है और श्वेत क्रांति का प्रसार भारत में पश्चिमी राज्यों से अधिक हुआ। आगे यहाँ पे देखते हैं 91 नंबर क्वेश्चन कि मनुष्य में आपका श्रेय आवृत्ति की आपका परास है। मनुष्य में श्रेय आवृत्ति की परास है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे, तो सी नंबर हो जाएगा आपका सही आंसर 20 हर्ट्ज से लेकर के आपका 20 kHz। आगे क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 92 नंबर क्वेश्चन है कि रोहन ₹25 वास्तविक मूल्य को आपका 425 शेयर आपका समतुल मूल्य पर खरीदता है। यदि वो वर्ष के अंत में आपका 675 लाभांश प्राप्त करता है तो लाभांश की दर है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन, तो डी नंबर आपका 6%। आगे यहाँ पे 93 नंबर क्वेश्चन है कि सबसे अधिक प्रयोग आने वाली आपका जौ रोधी दवा है। सबसे अधिक प्रयोग आने वाली आपका जौ रोधी दवा है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे, तो सी नंबर हो जाएगा आपका पैरासीटामोल। आगे 94 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं कि एक आपका गैर सदस्य के रूप में संसद की किसी सदन की कार्यवाही भाग ले सकता है। निम्न में से आपका एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी सदन की कार्यवाही भाग ले सकता है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर हो जाएगा आपका सही आंसर भारत का महनवादी। आपका संविधान के अनुच्छेद 76 में भारत के महनवादी के पद की व्यवस्था की गई है और वह देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है और महनवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। आगे क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 95 नंबर क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए, तो आपका इसमें
सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे, तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन ए, तो बी नंबर आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 96 नंबर क्वेश्चन है कि गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु है, गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर यहाँ पे फरक्का। आपका गंगा पूर्व दिशा में पश्चिम बंगाल के फरक्का तक बहती है। गंगा नदी बांग्लादेश में आपका पद्मा के नाम से बहती हैं। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में आपका जमुना के नाम से बहती हैं। आगे 97 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि कौन सा भारत के यहाँ पे आपका त्रिपरिवर्तनिक विभाजन का भाग नहीं है। आपका यहाँ पे कौन निम्नलिखित में से आपका कौन सा भारत के आपका यहाँ पे त्रिवर्तनिक विभाजन का भाग नहीं है, तो आपका सही आंसर क्या होगा, तो डी नंबर पश्चिमी और पूर्वी घाट। आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं 98 नंबर, आपका पालर पानी है, पालर पानी है, तो आपका सही आंसर क्या होगा, तो आपका ए नंबर हो जाएगा वर्षा जल। मेघालय की राजधानी शिलोंग में छतवर्षा जल संग्रह प्रचलित है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 99 नंबर क्वेश्चन है, तो आपका इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे, तो डी नंबर हो जाएगा सही आंसर। 100 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, तो करेक्ट आपका आंसर इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे 100 का, तो ए नंबर हो जाएगा सही आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद है। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ।